हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। राधे बताओ लोग, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं ऐसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो आप लोग के काफ़ी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट अगर आपको आ जाए ना, तो इतना आपको ब्रेन चलता है, इंटेंशन आगे बढ़ेगा और मज़ा आएगा और भी सब्जेक्ट पढ़ने में। काफ़ी ये एक सब्जेक्ट आपको सब चीज़ को हैंडल कर लेता है, क्योंकि ये ऐसा बना रखे, मतलब क्या कहें आपको इसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो है ना जो लास्ट तक जरूर देखना। ये मैं भी आपको बस मोटिवेट करूँगा, ये ऐसे नहीं है, इसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा भी। तो चलिए मैं बात करता हूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं पेपर 2 पढ़ाते थे, सीए फाउंडेशन, सीएस, सीएमए, ये तीनों के लिए पढ़ाता था, लेकिन वो बस उन लोगों के काम आते थे। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो 8 से लेके और इंट्रांस प्रिपरेशन जितने भी लेवल है ना, इंट्रांस पर ये सब्जेक्ट आता ही आता है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेपर वो सीए में पेपर नंबर 2 यानी कि दूसरा पेपर फाउंडेशन के बिजनेस लॉ आते थे, लेकिन ये पेपर नंबर 3 इनके लिए 3 में आता है, बट आप लोग का भी ट्रांसफर में हेल्पफुल करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप जरूर बनेगा लास्ट तक। तो ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल एंड रीजनिंग्स एंड स्टैटिक्स है। तो ये 3 आपको ये कंबाइन करके सी फाउंडेशन में 100 मार्क के पूछा था। और इसमें भी और क्या इशू है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। ये नहीं कि चलो भाई आ रहे तो सीधा टिक ला के आ जाए मार्क आ जाए, नहीं। इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मार्क भी ज़्यादा दिलाते हो। उन बच्चों मार्क बस उठा सकते हैं जिसके पास कंसेप्ट है, फार्मूला और प्रैक्टिस है। ये 3 चीज़ मैथ में बहुत होना जरूरी है। तो थ्योरी नहीं है अब रट के पास हो जाओगे, इसमें आपको खुद के एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना है और कंसेप्ट लेना है, और प्रैक्टिस, मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन का आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे और कंसेप्ट आ जाएगा, तो फिर मैथ में कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं मैथ में एक एक चैप्टर, मैं तो ऐसे ही स्टडी मीन्स सीए फाउंडेशन के जैसे सिलेबस उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। लेकिन इंट्रांस प्रिपरेशन बच्चों वाले के लिए अगर जो जो टॉपिक आपको इसमें से मिल रहा है वो सारे आप भी कवर कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको हर चीज़ इसमें से मिलेगा, मुझे लग रहा है जैसे। तो इसलिए आप जरूर देखिएगा, अगर मैं थंबनेल लगाऊंगा या नीचे आपको टाइटल में लिखा होगा इन चैप्टरों का ये पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से पता लग जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, आप लोग इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला है कि ये हर यूट्यूब आपको नहीं मिलेगा। अभी तो फिलहाल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप मतलब सोच के मत बैठिएगा कि क्या है नहीं है कैसे करेगा। आप बस ध्यान दीजिएगा मुझ पर, और जो जो मैं लिखाने वाला हूँ आप बस लिखते चलिएगा। ऐसे कोई इसमें आपको इशू नहीं आने वाला है, बस लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब ठीक हो। मैं अब चाहता हूँ कि अब ऐसे स्टडी मटेरियल बस सीधा ले चले। आप भी हर इंस्ट्रूमेंट मैथ के लिए तो आपको कैलकुलेटर चाहिए, है ना, पेंसिल अंडरलाइन करने के लिए, और पेन कॉपी तो हो ही गया। तो चलिए फिर मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कॉपी पर, बुक निकालते हैं हम भी और साथ में पढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराएंगे। और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। 8 से लेके और इंट्रांस प्रिपरेशन लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर के द्वारा आपको कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनके मैं आपको अगले वीडियो में बना के प्रूव कर दूँगा, या आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हो और वो आपको मैं डिस्क्राइब करके और डिफाइन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए आप भी निकालिए बुक, मैं भी निकालता हूँ। जो सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे सीएससी में, वो तो आईसीआई के स्टडी में निकालेगा, मैं उसी के बुक से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग इंट्रांस प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से आप भी कंसेप्ट लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए फिर मैं भी निकलता हूँ, अभी निकालिए। तो दोस्तों ये रहा आपके चैप्टर नंबर 1, आपको दिख रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडिसेज लॉगरिथम। तो मैं आपको पहला चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, रेशियो। ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल के मैं कॉपी करा रखा हूँ, फोटो कॉपी है। तो मैं इसमें से आपको सारे एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मैं पहले बता दिया था आपको
तो यार आपको चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लगाया था मैं। तो आप इसमें एक एक करके पूरा लाइन से पढ़ेंगे। तो पहले एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं, उसका मैं कॉपी से आपको सीधा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपकी बुक लेके जरूर बैठिएगा कि उसमें आपको समझ आने वाला है, और मैं सारे एक एक करके आपको मैं लिखाने वाला और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉपियाँ भी निकालिए, मैं भी कॉपी निकालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहले टॉपिक के नाम लिखते हैं, क्या है, रेशियो। दोस्तों रेशियो किसके कहते हैं, रेशियो डिफाइन कैसे किया जाए, अब तो बच्चों वाला नहीं कर सकते, लेकिन कंसेप्ट उसी तरह आपको समझाने वाला हूँ जिस तरह आपको समझ आ जाए। तो पहली बात, रेशियो किसको कहते हैं, इसको मैं पहले आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए दोस्तों, रेशियो के डिफिनेशन क्या है कि अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, मैं आपको लिखाता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा कि रेशियो किसको कहते हैं। मैं एक बार लिखा भी देता हूँ साथ में, तो फिर आपको सही रहेगा जानकारी के लिए। तो लिखिए दोस्तों, रेशियो इज, ऐसे तो इन ट्रांस में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका क्या होगा, रेशियो क्या निकालना कैसे, तो ये आपको ऐसे डाउट नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो आपको हर चीज़ जानना जरूरी है। तो रेशियो इज कंपैरिजन्स ऑफ साइज ऑफ टू और more quantities of the same kind by division। क्या लिखा है कि और रेशियो इज अ कंपैरिजन, क्या वर्ड आया दोस्तों, और रेशियो इज अ कंपैरिजन वर्ड आया ऑफ द साइज ऑफ, किसके, टू और मोर क्वांटिटीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो और दो से ज़्यादा होना चाहिए, ऑफ द सेम काइंड, क्या होना चाहिए, सेम काइंड बाय डिवीजन, मीन्स आपको दो चीज़ होना जरूरी है, क्या क्या होना जरूरी है, पहले सेम काइंड्स मीन्स उसी के रिलेटेड होना चाहिए, और सेम यूनिट क्या मतलब, अब ये केजी है, एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल में एक केजी रहेगा, एक ग्राम रहेगा, तभी तो आप एक दूसरे से क्या कर सकते, रेशियो निकाल सकते। लेकिन ये अगर केजी में है और ये मिलीलीटर में, तो निकाल सकते हैं क्या आप निकाल सकते हैं, तो फिर ये नहीं निकाल सकते, ये हमारे क्या रेशियो नहीं होगा। ओके, तो आपको मैं ये सही तरह से समझा रखा हूँ, आप समझते जरूर जाइएगा। तो रेशियो का डिफिनेशन आप पढ़ लिए, क्या लिखा था कि रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, द सेम काइंड और सेम यूनिट सेम होगा तभी तो आप रेशियो निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। चलिए मैं एक किसी चीज़ से डिनोट कर देते हैं, अगर रेशियो अगर है तो उसको डिनोट करने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो लेना पड़ेगा। तो मैं इसको डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय ए बाय बी, यानी कि ऐसे आप कर सकते हैं, या A/B और A/B, इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप A बाई ऐसे B मीन्स ये आप क्या डिनोट कर, ये रेशियो है, A बाई B क्या रेशियो, 4/5 क्या हुआ रेशियो है, या 4:5 भी कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, रेशियो है। दोस्तों A बाई B तो लिख दिए, A बाई B, इसको हम क्या बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे ये भी जानना जरूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों को हम ऊपर वाला टर्म को क्या बोलेंगे, नीचे वाला टर्म को क्या बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों ये भी बताता हूँ, जो A है ना, इसको हम बोलते हैं A इज द फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, A इज द फर्स्ट टर्म, और B को हम क्या बोलते हैं, B इज द
सेकेंड टर्म। इसी का एक और नाम से जानते हैं, मीन्स इसको क्या कहता है, इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चंस में आ जाएगा। और ये डिफिनीशन के आप भी पूछ सकते हैं कि सेम काइंड सेम होता है कि डिफरेंट होता है, ऐसे करके आपको घुमा सकता है ना क्वेश्चन। और ऐसे आपको मीन्स एग्जांपल में याद आएगा केजी मीटर या क्या ये रेशियो है करके आपको करेगा, तो आप क्या कह सकते हो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे इसको बोलेगा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, और सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्सिक्वेंट। ओके, ये आपको अब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझ आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। ए को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, बी क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। मीन्स ए इज द फर्स्ट टर्म्स, बी इज द सेकेंड टर्म। अब आते हैं कुछ पॉइंटेड हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स मीन्स रूल ही है, एक हिसाब से आप रूल समझ सकते हैं, पॉइंट्स या रूल। देखिए आपको ये पता होगा, एक चीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप ध्यान से लिखते रहिएगा और साथ साथ में अभी लिखिएगा क्या कहा गया है। बहुत पहला पॉइंट है आपके रेशियो के, पहला पॉइंट है बहुत टर्म आईसीए वाला, सीए फाउंडेशन वाले, आप टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज मिलाते चलिएगा। आपको मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ उसी वहीं से। बॉटम ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम मीन्स नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। यूजुअली अ रेशियो इज क्या लिखा है, एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म मीन्स और सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या बता रहा है आपको कि अगर बॉस टर्म मतलब ऊपर और नीचे, मीन्स आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए इधर आइए, एग्जांपल से मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। क्या लिखा है कि बॉस टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर में और नीचे मीन्स ए बाई बी में, दोनों में अगर हम सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमारा जब डिवाइड कुछ उसको मतलब फॉर्म में ले जाएंगे, मीन्स उसको अगर 4/2 है तो 2 × 4 ऐसे करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, लोएस्ट फॉर्म में आएगा, मीन्स सिंपलेस्ट स्मॉल नंबर में आएगा। अगर कितना भी मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड कर रहे सेम नंबर से, तो क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म में आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं इसको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल से एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे एग्जांपल आपको ले देता हूँ। मान लीजिए 4/5 है, 4 क्या है 5। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। आपको कुछ नहीं बता रखा है, बॉटम द रेशियो कैन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है, 4 2 = 8, 5 2 = 10, ठीक है, 4 2 = 5 2 = 10। अगर इसको हम कर रहे हैं, फिर अगर अब इसको हम क्या करेंगे, अगर वो कटेगा तो काट सकते हैं। तो चलिए 2 4 = 8, 2 5 = 10 मीन्स लोएस्ट फॉर्म में आपका आ रहा है। तो ये आपको ऐसे अगर कोई कह रहा है तो ये क्या है, आपको गलत है, गलत
इसलिए ये जो पॉइंट कर रहा है ये आपका तो है ही नहीं है। कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि आपको क्या समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग भी गलती समझ लेकिन ये चीज़ क्या हो गया, ये आपको रॉन्ग है। ये जो पॉइंट कह रहा है ये ऐसे नहीं बता रखे हैं, क्या कहा है अभी आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल अब लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 12/16 है, क्या है 12/16। इसको हम क्या करते हैं, टुकराते हैं 3×4, इसको 4×4। ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा, ये 3/4। ये हमारा क्या आएगा, इसको बोलते हैं जो पॉइंट करेगा ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा। कितना भी लार्ज मतलब नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर, तो हमारा क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन a ratio is important। क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म रेशियो इज इम्पोर्टेंट। मतलब कहने मतलब क्या है कि अगर, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लो एग्जाम्पल में 3/4 है, क्या 4/3 ये सेम है क्या, ये रेशियो आपको सेम लगेगा। आप बता सकते हैं ये 3/4 और ये 4/3 आपका रेशियो क्या सेम लग रहा है, नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि 3/4 इज नॉट सेम 4/3। इसीलिए आपको पॉइंट लगे ऑर्डर ऑफ द टर्म रेशियो इज इम्पोर्टेंट। समझ गए दोस्तों, इसलिए आपको वहां पर बोला गया है कि द ऑर्डर्स ऑफ द टर्म इन ए रेशियो इज इम्पोर्टेंट। तीसरा पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको देखने वाला हूँ। आइए, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन quantities of the same kinds। सेम काइंड्स आपको पहले ही आपको मैं उसमें क्या कहता बताए थे डिफिनीशन में कि और रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द 2 और मोर बोला था ना, 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिविजन्स। समझ गए, तो ये आपको आएगा सेम काइंड मीन्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एग्जाम्पल एक बार ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बेहतरीन। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में है क्या, मान लो देयर, एक लिखाते हैं देयर इज नो रेशियो बिटवीन, आपको एक बार मैं लिखा रहा तो फिर आपको समझा दूंगा, बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ये हमारा ये सेम काइंड है कि नहीं वही समझा रहा हूँ। देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर। समझ गए, ये क्या लिखा है कि ये देयर इज नो बिटवीन, मतलब ये रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास के में, एक क्लास में कितने पूरे स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ कितने हैं टोटली मान लो, एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर, क्या ये दोनों के बीच रेशियो निकल सकती है, रेशियो है नहीं है, क्योंकि सेम काइंड नहीं है। अब कोई बोलेगा कि हाँ जैसे एज अगर एज आ गया तो क्या हो गया, सेम काइंड है। ये बात कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास कितना है और सैलरी के लिए दोनों क्या है, सेम काइंड, इसलिए हमारा क्या रेशियो नहीं है। आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप
ये भी नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल मान लो, दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। अगर किसी का एक मतलब 1 चाइल्ड है, मतलब एक बच्चे, उसका वेट और दूसरी एज ऑफ एनोदर चाइल्ड मीन्स एज ऑफ एनोदर चाइल्ड, ये क्या रेशियो है? एक चाइल्ड के क्या बोल रहा है, एक चाइल्ड के वेट और दूसरे के एज, क्या ये रेशियो है? ये भी रेशियो नहीं है। ये एज के बात कर रहा है, वेट के बात कर रहा है, दोनों सेम काइंड है? नहीं है। इसलिए आपको मैं कितने पॉइंट बता दिया? 3 पॉइंट बता दिए। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूर है, कहाँ पर रेशियो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट आपको भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट आते हैं आपको, 4th नंबर पॉइंट। 4th नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है? 4th नंबर पॉइंट में आपको यही है कि क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन must be in same units। मीन्स सेम काइंड आपको समझा दे, जो आपको डिफिनीशन में दिया गया था वही चीज़ एक एक करके आपको नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगी, आराम आराम से आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको क्या हो गया? सेम काइंड जो देख ले, सेम यूनिट मीन्स, मान लो एग्जाम्पल आपको लेते हैं एक। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो रेशियो किसके निकालना है? रेशियो बिटवीन कितने कितने, चलिए 150 ग्राम है ऐसे मीटर और एंड 2 किलो, मतलब ये दोनों बीच का में रेशियो निकालना है। मतलब ये दोनों सेम यूनिट है, बिल्कुल है कि जिसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए 150 ग्राम ये हुआ बाई 2 kg हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो हम ऊपर के ग्राम में है तो रहने देंगे, नीचे क्या करेंगे 2 × 1000 ग्राम मीन्स कन्वर्ट हो गया, सॉरी 150 और 2000। अब यहाँ पर आपको 2 क्या होगा? सेम यूनिट हो गया। तो चलिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब कटअप कर सकते हैं ना, इससे आपको सही दिखेगा। 5 3 जा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5 4 जा 21 मीन्स 14 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया? 3/40 मीन्स और 3:40, ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हो गया। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? रेशियो हो गया। आप समझ गए ना। जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। रेशियो ऐसे भी कुछ जानेगा, रेशियो बिटवीन 25 मिनट, ये मिनट एंड क्या लिख दूँ 45 सेकेंड, 45 क्या हुआ? सेकेंड। तो आ जाइए दोस्तों, 25 मिनट्स हो गया और नीचे क्या है? 45 सेकेंड है। तो हम मिनट का क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे कि आपको फिर आसानी रहेगा कटअप करने में। तो 25 × 16 करेंगे सेकेंड, ओके, नीचे 45 सेकेंड। अब क्या कर सकते हैं? कटअप कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको सामने क्या होना चाहिए? आपको कैलकुलेटर भी होना भी जरूरी है। 25 × 60 कितना हो रहा है? 1500 बाई 45। अब तो पॉइंट तो लिख नहीं सकते हैं, तो कटअप ऐसे करते हैं, 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 50 मीन्स 300 और ये 5 9 जा 45। और भी जा सकते हैं, बिल्कुल 3 से रख सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 3 जगह मीन्स क्या हो गया? 100:3। यहाँ क्या हो गया? रेशियो हो गया। आपको ऐसे के मटेरियल में भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, देखो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन टू फाइंड
अभी छोटा है तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, नहीं तो सीधा आपको नंबर बता रहा हूँ कितने नंबर में है, ऐसे ही क्या वहाँ सब क्वेश्चन देख सकते हैं। टू फाइंड हुइच रेशियो इज ग्रेटर, अब कौन सा ग्रेटर है, हुइच रेशियो इज ग्रेटर, आपको ये चूज करना जरूरी है इसमें। तो चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम करते हैं। क्या लिखा है कि फाइंड द रेशियो विच इज ग्रेटर, तो क्वेश्चन के 2 1/3 है, कॉमा 3 1/3 है, और किससे वो करना है कंपेयर। मान लो मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे तो नहीं होता है, फिर भी मैं आपको समझाने करता हूँ। इधर क्या है 3.6:4:8, ये दोनों में से कौन ग्रेटर है, आपको यही समझाना है। ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, आपको यही समझाना है। तो चलिए आइए आपको फिर मैं बताता हूँ। ये 3 2 क्या रहा है 7/3, 3 2 6 1 ऐड करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। पहले इसको मैं निकालता हूँ दोनों के रेशियो, उसके बाद में रेशियो 3 से 9 10/3, ये पॉइंट में दे रखा है ना, तो इसको हम पॉइंट में जाके देखते ये इससे ग्रेटर है या लेस है, तो आपको यही पता लगाना है कि ग्रेटर है कि नहीं है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 7/3 कितना हो रहा है, तो आपको देख सकते हैं 2.33, क्या हो रहा है 2.33 इस टू 10/3 करेंगे, 10/3 3.33, तो आपका कौन सा ग्रेटर, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, आप बताइए। अब सीधी सीधी बात है कि आपको क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, ये ग्रेटर हो गया आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे तो आपको इस तरह से सब्जेक्टिव की सिखाया जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो सीधे आंसर देख रहे हैं। क्या लिख देंगे 3.6:4:8 इज, सॉरी 4 लिखा 4 इज ग्रेटर रेशियो। ठीक है, अब तो समझ आ गया आपको। तो एक ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा दिया, हर क्वेश्चन हर तरीके का होगा, तो आप बस कंसेप्ट और ध्यान करना, नहीं हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और रेशियो में आपके और पॉइंट में लेके आता हूँ। मान लो इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, क्या हो रहा है, क्या लिखा हूं मैं, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो A:B, मान लो हम लोग पहले ही जब शुरुआत में तो A:B से डिनोट किए थे रेशियो के, देन अगर हमारे क्वेश्चन इसी तरह आएगा जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो क्या है A:B, देन आपको पूछ देगा कि न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन A मीन्स, और भी लिख सकते न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन में A। अब इसके एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको और एक और चीज़ आपको समझाना जरूरत है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। क्या समझाना जरूरत है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि एक और चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ। द फ्रैक्शंस बाय व्हिच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू, हम सब न्यू क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, टू गेट अ न्यू क्वांटिटी इस कॉल, क्या बोलेंगे इसको हम, फैक्टर मल्टीप्लाइंग
रेशियो। ठीक है, ये आपको मैं ऐसे लिखा दिया कि फैक्टर मल्टीप्लायर रेशियो क्या कर किसको कहते हैं, सीधा आएगा आपको क्वेश्चंस, और ये फैक्टर मल्टीप्लायर रेशियो या एनोडर इस तरह बहुत से एग्जाम्पल आ जाएगा, आपको रख देगा। ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा बिट हो जाए तो आज का मैं बस एग्जाम्पल, कल से ऐसे स्टेटमेंट के सीधा करूँगा क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा वो आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल हमारा क्या है, अब फॉर्मूला तो लिख दिया कि न्यू क्वांटिटी के कैसे क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए, रोहन वे 56.7 kg। ओके, इफ ही रिड्यूस, ध्यान रखना दोस्तों जो मैं पॉइंट लिखा था, ही रिड्यूस वेस्ट इन द रेशियो 7:6, फाइंड न्यू क्वांटिटी। क्या आपको दिया गया है कि रोहन के वेट कितना था 56.7 kg। यदि उसका वेट क्या रिड्यूस हो रहा है तो कितने रेशियो में 7:6, तो फिर हमारा न्यू क्वांटिटी क्या होगा वही आपको निकालना है ना। तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा दोस्तों, तो आइए, ओरिजिनल हमारा वेट क्या हो गया, पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या दे रखा है, ओरिजिनल वेट हमारा हो गया 56.7 और रेशियो हमारा क्या है 7:6। तो हमारा न्यू निकल जाएगा, सीधा फॉर्मूला पड़ेगा न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी बाई ए। तो बी कितना है, मीन्स ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, मीन्स 6 इंटू 56.7 मीन्स ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी बाई ए कितना हो गया, एक होता 7। अब कैलकुलेटर में कीजिए, आइए 6 इंटू 56.7 डिवाइड 7, 48.6 क्या हो गया, 48.6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 40.8.6 हमारा क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। तो आपको यहाँ तक मैं क्या हो गया बता दिया कि रेशियो के मतलब एग्जांपल्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह आपको यहाँ तक मैं कवर करा दिया। अब बच रहा है बस क्वेश्चन से क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस मैं यह चाह रहा हूँ कि एक दूसरा लेक्चर में मैं बता दूँ, वहाँ पर से ये आपको रेशियो इंट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर करने के लिए मिलेगा अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए मैं आपको यहीं रखता हूँ, फिर मिलेगा अगले लेक्चर में। और ये आपको समझ सही से आया होगा, और ये वीडियो आप हर जगह पहुंचा दीजिएगा कि क्या तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैं ऐसे देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो आप बने रहिए मेरे लेक्चर्स में, और डेली आपको ये मिलेगा लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।